हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 से। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। सो क्वेश्चन है BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। सो ABC कोई एक ट्राइंगल है जिसमें CF और BE दो इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ के गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या लिख सकते हैं कि BE इक्वल टू CF, BE इक्वल टू CF लिख सकते हैं इतना, ठीक है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो हमें RHS पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में कहा गया कि RHS ही यूज करना है। प्रूफ दैट द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब है हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई भी दो साइड इक्वल है। तो हम लोग क्या दो साइड कौन सा इक्वल कर लेंगे, AB इक्वल टू AC हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे प्रूफ, देखो हमें RHS लगाना है। अगर RHS नहीं लगाना होता तो मैं तो ये वाला ले लेता, ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF ले लेता, क्योंकि हमें AB इक्वल टू AC ही प्रूफ करना है, तो हम लोग वो चीज़ नहीं ले सकते हैं। तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तो देखो ट्राइंगल अगर BFC और ट्राइंगल BEC, अगर मैं इस दो ट्राइंगल में लूँ तो हमें BE इक्वल टू FC इक्वल है और CFB यानी ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दो चीज़ मिल गया। और BC क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बाय RHS रूल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BFC। तो BEC और ट्राइंगल BFC, हमने दो ट्राइंगल ले लिया, ओके। सो इसमें क्या क्या चीज़ हमें मिल जाएगा। सो BE इक्वल टू FC, BE इक्वल टू FC ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, देखो ये ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ एंगल BEC एंगल BEC इक्वल टू एंगल CFB। ये क्या लिखूंगा, ईच 90 डिग्री या ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। तीसरा चीज क्या मिलेगा, BC कॉमन मिल जाएगा, तो BC इक्वल टू BC क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट ये हमारा मिल गया। अब देखो 90 डिग्री, उसके सामने वाला एंगल क्या होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, और ऑल्टीट्यूड वाला कोई एक साइड हो गया, ठीक है। ये कोई एक साइड हो गया और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। सो ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFC बाय RHS। तो RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अभी देखो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गया। अब इससे क्या लिख सकते हैं कि यहां से हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल होगा। क्यों, देखो BEC में एंगल C और BFC में एंगल B, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। अब देखो एंगल B इक्वल टू एंगल C जो है वो आया बाय CPCT। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। हमने थ्योरम पढ़ा था, अगर थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके बिल्कुल ही देख लो। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि एंगल B के ऑपोजिट एंगल साइड कौन सा है, AC। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि AC इक्वल टू एंगल C के ऑपोजिट एंगल साइड AB। तो यहाँ से AB इक्वल टू AC हो गया। यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो मैंने ये थ्योरम लिख दिया है, इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो अगर आपने नहीं पढ़ा हो, थ्योरी वाला क्लास अगर नहीं देखा हो तो जरूर देख लें। सो यहाँ से हमारा हो जाता है ये प्रूव्ड, सो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही ईजी था। आई होप कि आपको समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।